एक जिज्ञासा है, हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे और मेरे गुरु शिव कैसे हो? हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे, मेरे गुरु शिव कैसे होंगे? तो हम किसी के पत्नी कैसे बनेंगे, हम किसी की बेटी कैसे बनेंगे, हम किसी के बहन कैसे बनेंगे? मेरे आचरण, मेरे भाव ही ना हमको बनाएंगे। प्रेम परवाह में दिखता है, मेरी परवाह ना बताएगी कि हम शिव शिष्य बने हैं कि नहीं। ये हर जगह लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आज समझ जाएंगे। क्या शिव चर्चा में प्रसादी चढ़ाना चाहिए या नहीं, इसे समझाने की कृपा करें। जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। इतने सालों में इस तरह की जिज्ञासा बहुत बार आई, आज भी आ रही है, स्वाभाविक है आएगी। नए लोग आ रहे हैं तो नए लोग भी समझते जाएंगे। आपने देखा कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव है, इतने लोग हैं, क्या प्रसाद चढ़ा है यहाँ? आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन ऐसे होंगे जिन्होंने कभी उस चर्चा में शिव गुरु महोत्सव में भाग लिया होगा जिसमें साहब पधारे हैं। आप में से कितने लोगों ने साहब की बात सुनी है, शिव चर्चा में गए हैं? इतने लोग, चलिए हाँ ठीक है। आपने कभी देखा है कि उसमें प्रसाद चढ़ाया गया है या आरती उतारी गई है? कितने लोग ऐसे होंगे जो रांची में जब साहब थे, देवघर में जब साहब थे, पटना में जब साहब थे, तो जब जब जहां जहां रहे, आज भी रांची में लोग जाते रहते हैं। आपने कभी देखा है कि साहब के स्थान पे, साहब के पास कभी भी प्रसाद चढ़ा हुआ है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि शिव की चर्चा, इसका अर्थ ही है शिव की बात। शिव की बात करनी है हमको, उसमें प्रसाद का क्या काम? लेकिन आप अगर अपने घर में हैं और आप घर में 10 आदमी आए हैं, साप्ताहिक चर्चा घर में है, आप चाहते हैं चाय बिस्किट खिलाना, खिला दीजिए। आपका मन है भोजन ही करा दीजिए। लेकिन शिव चर्चा के नाम पे प्रसाद चढ़ाना इसलिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तो चढ़ा लीजिएगा, परंतु कोई गरीब है तो उसके पास पैसे इतने नहीं होते कि वो शिव चर्चा का आयोजन भी कराए और सबको खिलाए भी, प्रसाद भी चढ़ाए। तो वो क्या शिव की चर्चा नहीं करा सकेगा? शिव की चर्चा में, शिव के काम में हमको ऐसा काम करना है जैसा सारे लोग कर सके, ऐसा काम जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके। गरीब